नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंक्रोनस मोटर के अंदर कुछ डिमेरिट्स तो हैं, लेकिन डिमेरिट के साथ साथ मेरिट्स भी हैं। उन्हीं मेरिट्स को ध्यान में रखते हुए हम सिंक्रोनस मोटर को अलग अलग टाइप के पर्पसेस में यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो उसकी उसी मेरिट की वजह से है जिसमें वो अपने डिफरेंट रेंज ऑफ पावर फैक्टर पे वर्क करने की क्वालिटी रखता है। तो अगर सिंक्रोनस मोटर नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेड केस में अगर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है तो हम लार्ज इंडस्ट्रीज में स्टैटिक कैपेसिटर की जगह पे इसको प्रीफर करते हैं लोड के पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट में, जो हमने ऑलरेडी सिंक्रोनस कंडेंसर में काफी डिटेल में पढ़ लिया है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लार्ज इंडस्ट्रीज में इंडक्शन मोटर जैसे या फिर लैगिंग पावर फैक्टर जैसे लोड के पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए मैं सिंक्रोनस मोटर को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि स्टैटिक कैपेसिटर के कंपैरेटिवली ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसको कंट्रोल करना भी आसान है। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज में ही नहीं होता। आपने अगर कभी सब स्टेशन विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा सब स्टेशन में भी हम कैपेसिटर बैंक्स लगाते हैं। बड़े बड़े कैपेसिटर बैंक्स लगाने के पीछे पर्पस यही है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। सेम यहाँ पे बच्चों सिंक्रोनस मोटर अगर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है तो हम सब स्टेशंस में भी उसके पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ पावर फैक्टर की क्वालिटी की वजह से सिंक्रोनस मोटर इंडस्ट्रीज के साथ साथ हमारे सब स्टेशन यानी ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसमें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का काम करता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सिंक्रोनस मोटर को हम नॉर्मली सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर भी बोलते हैं। आगे हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे कि सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर का एग्जैक्ट यूज कहाँ है। मीन्स अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन में अगर एक्साइटेशंस की को वैरी कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए, दैट सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर और रिएक्टर इज जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ सिंक्रोनस मोटर अंडर नो लोड ओवर एक्साइटेड कंडीशंस। कुछ मैं आपको रेयर इंडस्ट्रीज के बारे में बता देता हूँ जहाँ यूज हम करते हैं, लाइक टेक्सटाइल में वहाँ सिंक्रोनस मोटर हम यूज करते ही हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव सब्जेक्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिल्स का डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा टेक्सटाइल मिल्स में हम सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, सीमेंट मिल्स में हम या सीमेंट फैक्ट्रीज में हम सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज में हम सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं, और साथ साथ रबर मिल्स में भी हम सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं। यानी सिंक्रोनस मोटर वहां यूज होगा जहां पे हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का काम करेंगे या फिर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन करेंगे। बच्चों इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहां मुझे कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन चाहिए और मेरे पास अगर अल्टरनेटिंग सप्लाई है और मेरे पास सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने का अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं आसानी से वहां पे सिंक्रोनस मोटर यूज कर सकता हूँ। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसे भी हो सकते हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल फैंस, एयर कंप्रेशर्स और एमजी सेट यानी मोटर जनरेटर सेट। और लास्ट में मैं एक डेली यूज होने वाले एग्जांपल को देता हूँ, ब्लोअर्स। इन सभी जगहों पे हम सिंक्रोनस मोटर के कांस्टेंट स्पीड कंटिन्यूटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से प्रीफर करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे हम प्रीफर करते हैं। आई होप अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।